गुड आफ्टरनून बच्चों। हम अध्ययन कर रहे थे जहाँ पहिया रिपोर्टाज के अंदर, जिसमें हमने देखा था कि महिलाएं अपनी आज़ादी के लिए किस प्रकार से साइकिल को पहिए के माध्यम से मालूम अपने उन्नति का मार्ग और आज़ादी को पाने के लिए किस तरह से अपना साधन चुनती है, और वो उनके लिए किस प्रकार से उनके लिए मददगार होता है और कितनी लगन होती है उस कार्य के पीछे उनकी, और किस तरह से साइकिल को माध्यम बनाकर वो अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। तो बच्चों इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, और ऐसी महिलाओं के बारे में भी जिनसे पत्रकार खुद उनसे साक्षात्कार किया, इंटरव्यू लिया उनका, और वो भी अपनी उस बात को बड़े खुल के बताती है अपनी आज़ादी के बारे में और अपने जो आज़ादी के रूप में जो उन्होंने साधन चुना उसके बारे में। तो बच्चों आज हम अपने अध्ययन करेंगे। कल पीछे हमने 35 पेज नंबर पे अध्ययन किया था बच्चों। तो अब हम आगे देख रहे हैं कि जो 35 पेज नंबर के लास्ट में हमने देखा था कि किस प्रकार से फातिमा है वो कहती है कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो उन्होंने बताया कि एक अलग ही प्रकार की आज़ादी, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता कि हमें इधर से उधर जाना है या हमें कोई भी दूरी तय करनी है तो उसके लिए हमें किसी साधन की ज़रूरत है, या हमें उस वहाँ तक पहुँचने के लिए किसी साधन का इंतज़ार करना पड़ेगा, या उनको पैसे चुकाने पड़ेंगे। यानी उनको किसी भी प्रकार की वो अब समस्या नहीं थी, टेंशन नहीं थी। तो इस तरह से फातिमा कहती है कि अब उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वो अब एक खास तरह की आज़ादी को महसूस कर रही है और कभी भी उसे वो नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ पर जमीला फिर क्या कहती है आगे? जमीला कहती है कि फातिमा और उनकी मित्र जो अवकनी है, इन सब की उम्र लगभग 20 वर्ष के मानो यहाँ पर बच्चों कि आसपास है, यानी कि जमीला और फातिमा की और उनकी मित्र जो अवकनी है, इन तीनों की उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास है, और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। यानी कि किस प्रकार से एक नारी संगठन, नारी अपने उत्थान के लिए किस तरह से एकजुट होकर आगे समाज में अपने अधिकार पाने के लिए किस तरह से बच्चों आगे बढ़ती है, ये वास्तव में बड़ी प्रशंसनीय मतलब कदम था उनका। और वो आगे कहते हैं कि इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, यानी सबसे ज़्यादा जो अपनी आज़ादी को जिसने पाया या अपनी उन्नति का मार्ग चुना वो थी खेतीहर मजदूर, यानी कि खेतों में कार्य करने वाले मजदूर, और पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, और गांव में काम करने वाली नर्सें। तो बच्चों यहाँ पर सोचिए, गांव में आजकल तो बच्चों हर तरह से गांव के अंदर सड़कें हैं, साधन है, हर प्रकार के मतलब कह सकते हैं व्यक्तिगत सार्वजनिक रूप से हर प्रकार के साधन आज उपलब्ध है। बसें चलती है या हर प्रकार के जैसे रिक्शा, टेम्पो, जो भी, और हर प्रकार के साधन। लेकिन बच्चों पहले ये पुराने समय की बात, यानी आज से लगभग 15-20 साल पहले गांव में बड़े हालात इस रूप में बड़े नाजुक होते थे कि गांव में मतलब किसी भी प्रकार से आने जाने के लिए किसी प्रकार का साधन नहीं होता था। ये उस समय की बात हो रही है बच्चों। तो उस समय जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती थी वो थी महिलाएं, जैसे कोई मजदूर खेतों में काम करने वाले, या पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, या गाँव में काम करने वाली नर्सें, या कह सकते हैं टीचर्स भी। इस प्रकार की मतलब उनको समस्याएं होती ही थी। तो बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और विद्यालय की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। तो बच्चों आज की स्थिति बताई जा रही है कि इस क्रांति के दौर, यानी जो साइकिल के रूप में जो औरतों ने एक क्रांति का रूप धारण किया, या इस प्रकार का एक ऐसा मतलब उन्होंने अपना एक समूह बनाकर ऐसा क्रांति का दौर शुरू किया कि किस प्रकार से आज ऐसे बालवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या बेशकीमती पत्थरों तराशने में लगी औरतें या विद्यालय की जो अध्यापिकाएँ, इन सब आज वो साइकिलों का जमकर इस्तेमाल कर रही है और अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही है, और मतलब कह सकते हैं स्वतंत्रता के रूप में आज़ादी, एक नई आज़ादी को महसूस कर रही है। तो ग्राम सेविकाएँ और
दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। यानी आज जो दोपहर का भोजन पहुंचाने जब औरतों को खेतों में या अपने कहीं भी जब उनके पति कोई भी मतलब कार्य कर रहे थे, व्यवसाय कर रहे थे, वहाँ जाकर ऐसे कार्य करने वाली औरतें भी अब मतलब ऐसे पीछे नहीं है, वो भी बड़े समय पर अपने पति की मदद कर पाती है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई है, और नव साक्षर कहते हैं बच्चों जो अभी अभी पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने अभी अभी नया नया ज्ञान प्राप्त किया है, और वो आज उस साइकिल का जमकर सदुपयोग कर रही है। तो बच्चों आगे हम देखेंगे कि जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, तो नव साक्षर का मतलब यानी एक तो नई जो शिक्षा प्राप्त की हुई या पढ़ी लिखी औरत, और एक नई नई साइकिल चलाने वाली औरत से भी, यानी कि दोनों को समान रूप से जब बात की तो मैंने बातचीत की तो उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। यानी महिलाएं वो कहती हैं कि साइकिल चलाना और व्यक्तिगत आज़ादी को पाना दोनों एक तरह से पूरक बन चुकी है, कि जो महिला साइकिल का इस्तेमाल कर रही है वो बड़ी आज़ाद अलग ही प्रकार की आज़ादी को महसूस कर रही है। यानी कि सीधा संबंध उस साइकिल से उन औरतों को पहुँचा बच्चों। तो यहाँ हम देखा कि किस प्रकार से वो साइकिल उन महिलाओं के लिए जो मददगार साबित हुई, जो भी अपने घर से बाहर निकलकर जिन्हें दूर जाकर कहीं भी किसी रूप में कार्य करना होता था, या अपने पति के लिए किसी भी प्रकार का जैसे खाना कह सकते हैं या किसी प्रकार की हेल्प देने जाना होता था अपना घर का कार्य को पूरा करने के बाद। तो इस तरह से यहाँ पर कह सकते हैं कि वो औरतें जो इस तरह से अपने पति को मालूम मदद पहुंचानी होती थी या खाना देने जाना होता था, उनको भी बड़ा इसका फायदा पहुंच रहा था। तो साइकिल आंदोलन के एक अगुआ का कहना है, यानी कि जो अगुआ कहते हैं बच्चों यहाँ पर जो मुखिया, जो उस साइकिल आंदोलन जिसने चलाया था या जिसमें साइकिल को आधार बनाकर महिलाओं के लिए एक समूह संगठन बनाया था, और उस समूह संगठन का जो मुखिया जो महिला थी या उसकी बात हो रही है। वो कहती है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। तो कितनी बड़ी बात कही उस मुखिया ने कि सबसे बड़ा जो इस साइकिल आंदोलन का जो प्रभाव था, इफेक्ट था, वो ये था कि महिलाएं जो थी वो अपने आप में एक आत्मविश्वास को मालूम महसूस कर रही थी। यानी उनमें एक नए प्रकार का आत्मविश्वास मिला था उस आंदोलन से। और जो व्यक्ति बच्चों जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है वो व्यक्ति किसी भी कार्य को बड़े सहज और सरल तरीके से कर लेता है, कुशलता से कर लेता है। और बच्चों जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास नहीं होता या जिसका आत्मविश्वास डगमगाया होता है, तो वही व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य उस व्यक्ति का या महिला का वो उसके लिए एक परेशानी मतलब का सबब बन जाता है, उसके लिए एक बोझ बन जाता है। वो छोटा सा कार्य भी उसके लिए एक बोझ के समान लगने लगता है। और इस प्रकार से साइकिल के इस्तेमाल करने से या साइकिल को चलाकर अपने काम को समय पर करना और आसानी से कर लेना, इस प्रकार से महिलाओं में एक नया जुनून या कह सकते हैं आत्मविश्वास पैदा हुआ। तो महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी, क्योंकि जो बच्चों पहले महिलाओं को कहीं भी घर से बाहर कार्य के लिए जाना होता था, कोई भी काम धंधा करने के लिए जाना होता था, तो उन्हें अपने पति पर या पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था। वो पति या वो पुरुष उन महिलाओं को कहीं भी कार्य करने के लिए पहुंचाने के लिए उन्हें इंतज़ार करना पड़ता था, उन्हें वेट करना पड़ता था। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि उन्हें इस तरह से उन पुरुषों से अब निर्भरता कम कर दी, यानी उन पुरुषों पर अब उन्हें निर्भर नहीं रहना पड़ रहा था। अब हम यह प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम ये कितनी बड़ी बात है ना कि यहाँ पर महिलाएं अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से भी दूर अगर पानी ला रही है पीने के लिए, तो भी उसको किसी प्रकार की मुश्किल अब नहीं है।
बच्चों पहले ये बड़ी समस्या थी, आज भी ऐसे दूर दराज क्षेत्रों में आज भी ये समस्या है कि महिलाओं को अपने सिर पर मटका रखकर बहुत दूर तक पानी लाना पड़ता है बच्चों, जाकर यही 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर। और सोचिए बच्चों, जो महिला अगर 4 या 5 किलोमीटर दूर से जाकर अगर सिर पर मटका रखकर पानी लाने जाए तो पूरा दिन लगना उसका एक तरह से स्वाभाविक की नज़र आता है बच्चों। सोचिए वो महिला कितने परेशानियों का सामना करती होगी, उसे अपना घर का कार्य संभालना होता है, उसे और भी मजदूरी पर या किसी भी कार्य को भी करना होता है, और पानी लाने के लिए जब इतनी दूरी अगर उसको तय करनी पड़े तो सोचिए वो कितनी परेशानी का सामना करती होगी। तो बच्चों आगे हम देखते हैं, और उसके बच्चे भी साथ चले जाते हैं, यहाँ तक कि साइकिल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मान लो अगर उस महिला को अगर जाना भी पड़ता तो भी वो आसानी से जा सकती थी और खुद भी मान लो वह अपने कार्य को आसानी से कर सकती थी। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं बच्चों कि किस प्रकार से वो अनेक समस्याओं का भी अगर आज सामना अगर उसे करना पड़े तो वो बड़ी आसानी से वो कर सकती है। तो यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों, तो बच्चों यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट है, तो बच्चों आगे हम जो बाकी का जो अध्ययन है हम आगे नेक्स्ट अपने जो क्लास होगा उसमें करेंगे बच्चों। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से इसको समझेंगे और किस तरह से देखेंगे कि महिलाओं के लिए साइकिल एक वरदान के रूप में साबित हुई है तमिलनाडु में। और आज हर जगह बच्चों हम देखते हैं छात्राएं साइकिल के माध्यम से स्कूल जाती है, पढ़ने के लिए अध्ययन करने के लिए जाती है, और ऐसी बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो साइकिल का उपयोग करते हुए कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर उनको कार्य करना पड़े तो वो बड़ी आसानी से उस साइकिल के माध्यम से, या हम आजकल तो अगर हम मॉडर्न समय की बात करें बच्चों और आज आधुनिक समय की बात करें तो बहुत सारी महिलाएं हैं वो हर प्रकार के साधन, चाहे वो किसी भी प्रकार के 4 व्हीलर हो यानी 4 पहियों वाला साधन हो, चाहे 2 पहियों वाला साधन हो, बड़ी आसानी से ड्राइविंग करते हुए खुद ड्राइविंग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त कर रही है। और आज हर महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर किस प्रकार से पुरुषों के साथ अपना कार्य बेखूबी करती है और अपना जो भी कोई भी कार्य, और आज तो औरत हर क्षेत्र में अपना कार्य बड़ी आत्मविश्वास के साथ अपने वर्क को कर रही है, और उसके लिए साधन भी किसी प्रकार का आज और कह सकते हैं बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, चाहे वो कोई सा भी, अभी जो बच्चों हम बात कर रहे थे कि 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, या कोई सा भी ऐसा साधन हो, या ऐसा कोई भी ऐसा क्षेत्र हो जहां औरतें काम न कर सके, ऐसा कोई भी क्षेत्र आज नहीं है कि हर क्षेत्र में औरतें हैं वो अपने आत्मविश्वास, अपनी क्षमता और कुशलता के साथ उस कार्य को करने में सक्षम है। तो बच्चों आगे का हम अध्ययन आगे नेक्स्ट अपना जो और ये अध्ययन जो लगेगा वीडियो होगा उसमें करेंगे बच्चों। जय हिंद।